नमस्कार साथियों, आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे जो हमारे 5 अंकों की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 5 अंक किस प्रकार के आएंगे। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक अति लघु उत्तरात्मक आएगा और एक 3 नंबर का लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा। इस प्रकार 3 क्वेश्चन होंगे। 5 नंबर की प्रश्नावली है अपने। ऑब्जेक्टिव टाइप एक प्रश्न आएगा अपने अति लघु उत्तरात्मक और एक आएगा लघु उत्तरात्मक जो 3 नंबर का होगा। आज हम केवल एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर रहे हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, बहुविकल्पीय जिसको बोलते हैं बहुविकल्पीय, और ये है अति लघु उत्तरात्मक जिसका एक पंक्ति में हमें आंसर देना है इसका। तो इस प्रकार ये टोटल 5 अंकों की है। तो सबसे पहले हम छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप का। एक इस प्रकार की आपको श्रेणी दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है इसका सार व अंतर क्या है। तो सार व अंतर कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले जो देर का होता है उसको A1, A2, A3, A4 इस प्रकार लिख लेते हैं। तो जो एक नंबर है वो A1, A2, A3, A4 और सार व अंतर जिसको बोलते हैं D। सार व अंतर क्या होता है, D होता है। तो D क्या होता है, अंतिम वाले में से उससे पहले वाली संख्या घटानी है। तो जैसे अब A2 माइनस A1 कर रहे हैं तो A2 का मान कितना है 1 और -3। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं तो 3 में से 1 कम किया 2 और चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। तो इस प्रकार एक सार व अंतर से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। 1 नंबर का निम्न श्रेणी में सार व अंतर क्या है। तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को चिन्ह को भूल जाते हैं, 2 लिख देते हैं। वे देखते हैं 3 में से 1 गया, 2 बच गया। तो इसलिए इसको ध्यान से करना है, हमारे नंबर कटवाने नहीं है। एक इस प्रकार का प्रश्न दे दे, एक श्रेणी दे दे और उसमें पूछे इसका 10वां पद कौन सा है। तो 10वां पद अभी बताया था। 10वां पद कैसे निकालेंगे, पहले इसको A1, A2, A3 दे देते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये सूत्र होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या चाहिए। a क्या है, प्रथम पद। a क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद अपनी श्रेणी में क्या है, 2 है। डी क्या है, सार व अंतर, जो भी अभी ऊपर निकाला था सार व अंतर। सार व अंतर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो 2 वाले में से 1 वाला मान कम करते हैं तो D बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 यानी 5। और क्या चाहिए, ये देखो n का मान कितना दे रखा है, पद n का मान कितना दे रखा है 10। तो अब जब इसमें हम इसका मान रखेंगे तो हम इसको यानी 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो a का मान रख दिया 2 प्लस 10 माइनस 1 गुणा d का मान है 5। तो 10 में से 1 कम किया 9 गुणा 5। तो 9 को 5 से गुणा किया, 9 पंजे 45 और इसमें 2 जोड़ दिए 47। तो an का मान कितना आ गया, 47। तो इस प्रकार का सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो ये हो सकता है। इसी प्रकार आगे देखिए, ये भी छोटा ही क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। आज हम जो भी पढ़ेंगे वो 1 नंबर के पढ़ेंगे। अगले जो पार्ट होगा उसके अंदर हम 3 नंबर के क्वेश्चन से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, कितनी संख्याएं, यानी n का मान पूछा है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होती है, 10 के बाद ही शुरू होती है। तो 10 तो नहीं है, 3 से विभाज्य, 11 भी नहीं है, 12 है। तो प्रथम संख्या तो अपने होगी 12, उसके बाद में 15, उसके बाद में 18, इस प्रकार डॉट 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 डॉट। और अंतिम संख्या कौन सी होती है, जो 3 से विभाज्य है, तो 99 है। और 99 में भी अंक भी तो 2 ही है, 2 अंकों वाली संख्या पूछी है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है आपके, इसको आप मोस्ट रूप में तैयार करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास ये सारणी आ गई। इसी प्रकार ये सारणी, अब इसमें क्या क्या पूछ दे रखा है और कितनी संख्याएं। इस बार n का मान पूछा है आपसे, तो n का मान निकालेंगे। तो पहले दे क्या रखा है, ये लिख देते A1, A2, A3
और जो ये लास्ट में होता है वो ए एन होता है। ठीक है, तो प्रथम पद क्या है इसमें, प्रथम पद ए बराबर है 12, सार्व अंतर यानी डी क्या है इसके अंदर, जो a2 माइनस a1 15 माइनस 12 यानी कितने आ गए 3। और क्या दे रखा है, an दे रखा है, an का मान कितना है 99। और पदों की संख्या आपसे पूछी है, पदों की संख्या n हमें ज्ञात करना है। तो हमारा यही सूत्र है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र से हम इसको हल कर लेते हैं, फिर इसका मान रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। an का मान हमारे पास 99 है, a का मान कितना है देखिए 12 है, और प्लस n का मान पता नहीं है तो n माइनस 1, डी का मान कितना है देखिए, डी का मान 3 है। अब यहाँ आगे देखिए 99 12, और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले तो n से होगा तो 3n, ये प्लस में है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इन अंकों वाली सभी संख्या को एक तरफ पक्षांतरण कर देते हैं। पहले तो यहाँ आप इसको सरल कर सकते हैं, और सरल नहीं करना चाहते तो सीधा भी भेज सकते हैं। तो हमारे पास 99 तो इधर बचा हुआ है, इसमें से 12 में से 3 कम कर दिए, क्या बच गए 9 प्लस 3n। अब इस 9 का उधर पक्षांतरण करते हैं। यदि आप इनको वैसे भेजना चाहते हैं तो वैसे भी भेज सकते हैं, उत्तर सेम आएंगे इसके। तो इस 9 को उधर पक्षांतरण किया तो ये माइनस का हो जाएगा, 99 माइनस 9 बराबर 3n। तो 3n, यहाँ देखो 99 से 9 कम कर दिए 90 हो गए, और n 3n। अब यहाँ देखो 3 या मल्टीप्लाई में इधर आएगा, पक्षांतरण होगा तो ये बटा में आ जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 3 3 9 और 1 0 लग गया। तो पद कितनी संख्याएं होगी जो 3 से विभाज्य है, 30 संख्याएं हो गई। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला अब क्या देखिए, एक क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब है, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब है, और तीसरी पंक्ति के अंदर 19 गुलाब है। तो आप और अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या पूछी है, यानी n का मान पूछा है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एपी बनाएंगे, समांतर श्रेणी बनाएंगे। प्रथम पंक्ति में कितने 23 है, तो 23 है, उसके बाद में 21 है, उसके बाद में कितने 19 है, फिर डॉट डॉट डॉट, अंतिम पंक्ति में कितने 5 है। तो आप इसको क्या लिखेंगे a1 a2 a3, और ये अंतिम वाला पद है उसको an बोलते हैं, इसको अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें प्रथम पद क्या हुआ हमारे पास, प्रथम पद a बराबर 23 है, सार्व अंतर क्या होता है, a2 में से a1 को कम करते हैं, तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा a2 देखिए कितना है हमारे पास a2 माइनस a1, a2 हमारे पास 21 है, और उसमें से a1 यानी 23 कम करना है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। आप सोचोगे दो का तो अंतर है, लेकिन कैसा अंतर है, प्लस में है या माइनस में, कम हो रहा है तो माइनस में अंतर हो रहा है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो ये माइनस के 2 बचते हैं, या हम क्या गलती कर देते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसको। और क्या an क्या है, अंतिम पद है, अंतिम पद an, ये कितना दे रखा है 5। और पदों की संख्या आपसे पूछी है, पदों की संख्या जिसको आप क्या लिखते हैं n लिखते हैं, ये n है। तो अब हमारे पास सूत्र है, क्या है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये वाला सूत्र हम यहाँ ले लेते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, n माइनस 1 गुणा d। तो an का देखिए मान 5 है, a का मान कितना है, a का मान 23 है, प्लस n का मान पता नहीं है माइनस 1, d का मान क्या है माइनस के 2, ये गुणा में है। ठीक है, अब देखिए 5 यहाँ 23 माइनस 2n से गुणा होगा तो माइनस 2n, माइनस 2 माइनस 1 से गुणा होगा, माइनस माइनस चिन्ह हो गया प्लस, और ये 2। अब आप क्या करें, इनको हल करें। तो 23 में से प्लस 2, देखो प्लस 2 है, 23 और 2 प्लस 2 कितने हो गए 25 हो गए। यहाँ थोड़ा सावधानी से कार्य करना है चिन्हों को देखते हुए।
फिर -2n। अब देखिए 25 इधर है, उसको पक्षांतरण कर रहे हैं तो ये माइनस में चले जाएंगे, -25 = -2n। अब देखिए विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्हों की बाकी होती है, तो 25 में से 5 कम कर दिए तो -20 और यह -2n। तो हमें n का मान ज्ञात करना है, तो ये -2 है, ये नीचे आ जाएंगे, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n 2 का भाग जब इसमें देते हैं तो ये कितना आ जाता है 10। तो हमारे पास पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई, पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। ये जो प्रश्न मैंने कराए हैं ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको विशेष तौर से देखेंगे और अगले पार्ट के अंदर हम 3 नंबर के जो बड़े प्रश्न हैं वो हम करेंगे। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भेजिए। ये जो प्रश्न बता रहे हैं ये बहुत ही गणित के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी इसको ध्यान से देखें ताकि आपके भी 80 में से 80 अंक आ सके। धन्यवाद।